जानते हैं पतियों के मेंटेनेंस क्यों लगता है, किस लिए लगता है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो जिम्मेदार होता है कि पतियों के झूठा केस लगने के बाद भी मेंटेनेंस लग जाता है? सोचा, ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ खुद पति की होती है, क्योंकि एक सीधा साधा सा मेंटेनेंस का आपको एक्ट बना के दिया हुआ है, एक सेक्शन बना के दिया हुआ है, उसमें सारी रेमेडीज दी हुई हैं, पर आपका दिमाग कहाँ होता है? सुनी सुनाई कही कहाई अफवाहों पर सॉलिड तरीके से वो बात मान लेते हैं जो सामने वाला आपको कह देता है पत्नी है तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अरे भाई शादी की है, अरे भाई रातें गुजारी हैं, तो उसका तो हिसाब लेगी ना पत्नी कोर्ट में जाकर। इतनी भद्दी बातें भी कोर्ट में आपको गाइड की जाती। जो भी लोग होते हैं, जैसा कि आप लोग हमें काउंसलिंग में बताते हैं, उसी आधार पर हम बता रहे हैं। कीमतों पर कौन सा कानून बन गया? तो आप फिर मेंटेनेंस से बचे कैसे? अगर आप गलती कर रहे हैं तो इसमें सुधार कैसे लाएं? और कोई आपको मिसगाइड कर रहा है तो उससे सही सॉल्यूशन पे कैसे आए? यही विषय आज के इस वीडियो का है। दोस्तों, एक युद्ध है जिसके खिलाफ झूठे केसों के हम मेहनत कर रहे हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि आप भी इस युद्ध के वॉरियर बने। और ऐसे ही वॉरियर्स हम तैयार करते हैं अपने कोर्सेज के थ्रू, और ये कोर्सेज जो हैं ये बाकायदा आपको मजबूत स्थिति पर लेकर आते हैं। आपके केसेस के अंदर आपको वो सच का आईना दिखाते हैं जो कानून आपको ताकत देता है आपके केसेस के अंदर स्ट्रांग होने के लिए। वो अलग बात है कि ऐसी कही सुनी बातों की वजह से आप अपना केस भी बिगाड़ देते हैं। जो नहीं करना है वो करते चले जाते हैं, जिसमें जल्दी से राहत मिल सकती है उसको सालों की सजा बना देते हैं। मगर हाँ, यहाँ लीगल के कोर्सेज ये सारे सॉल्यूशन देते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम और सिचुएशन। आपको हर वक्त मिलता है। आपका केस जो है उसी को ध्यान में रखकर कोर्स डिजाइन किया जाता है, और इंडिविजुअली आपके कोर्स को आपके लिए ही तैयार करते हैं। आपको हर वक्त हर स्टेज पर बेनिफिट्स मिले। ये हमारे शानदार जजमेंट्स के कलेक्शंस आपको मिलते हैं, बहुत सारी सेक्शंस जो आपके केस को बहुत मजबूत बना सकते हैं, उनका एक पूरा क्लब आपको मिलता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि इतने सारे एक्ट्स का कॉम्बिनेशन हम आपको देते हैं कि आपके केस में कोई कमी बाकी ही नहीं रहती। तो अगर आप इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। आप इस वक्त किसी कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं तो फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर बुकिंग कीजिए एक अपॉइंटमेंट की, और उसके बाद बात कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ और लीगल ईगल चैनल में, लीगल ईगल इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पति एक ऐसा जंतु बन जाता है, ऐसा जीव बन जाता है जो सबसे दया की दृष्टि से देखने को उम्मीद करता है कि मुझे देखो, मैंने कुछ नहीं किया है पर मुझे गुनहगार माना जा रहा है, मुझ पर दया करो। ऐसा भाव लेकर कोर्ट्स में वो घूम रहे होते हैं। जाइए देखिए, सबकी ही हाल। तुम्हें जेल भेज दूंगा, तुम्हारी वाइफ है तो पैसा क्यों नहीं दोगे? ये सब धमकियां कोर्ट में उन्हें मिलती है, खुलेआम मिलती है, भीड़ के अंदर मिलती है। इसका सॉल्यूशन है, जाइए 125 सीआरपीसी इस वीडियो के खत्म होते ही दोबारा पढ़िएगा। सिर्फ ऊपर की 3 अक्षरों की मिली जुली एक लाइन बन जाती है। उन 3 अक्षरों पर फोकस कीजिएगा, जिस पर ये पूरा वीडियो सिमटता है, और इसी से ही पूरा केस खारिज किया जा सकता है किसी भी तरह के मेंटेनेंस का, कहीं पर भी आपका मेंटेनेंस का। देखिए, हमेशा 125 सीआरपीसी में क्लियर लिखा होता है कि जो पत्नी निग्लेक्टेड है और रिफ्यूज्ड है, यानी निग्लेक्टेड और रिफ्यूज का मतलब है कि पति उसे निग्लेक्ट कर रहा है। जैसे पत्नी कहती है लाओ मुझे कुछ खाने के लिए, राशन तो ला दो, तो पति कहता है हाँ ला दूंगा, या फिर ला भी रहा है तो आटा ला देता है तो सब्जी नहीं ला के देता है, सब्जी ला देता है तो तेल नहीं ला के देता है, और अगर ला के दे रहा है तो महीने भर का राशन नहीं ला के दे रहा है, 15 दिन 10 दिन भी स्टॉक नहीं चलता है। ऐसी हरकतें कर रहा है। मेडिकल निग्लिजेंस कर रहा है, यानी आपको किसी तरह का मेडिकल रिलीफ चाहिए पति से और वो निग्लेक्ट कर रहा है। तो अगर पत्नी को इस तरह की निग्लिजेंस और रिफ्यूजल्स मिल रहे हैं, या पत्नी कहती है कि साहब इस महीने का राशन दिला दो, पति कहता है इस महीने तो रहने दो, किसी भी काम चला लो, या तुम खुद कमा लो और फिर देख लेना, या कहीं से उधार ले आओ फिर चला लो, अगली बार देखेंगे। पत्नी अपने पीहर से मंगवा रही है पैसा, 2-3 महीने खर्चा चला रही है, और पति रिफ्यूज किया जा रहा है।
तो इस तरह के हरकतों का हवाला दिया जाता है। ये नहीं मुझे खाने को नहीं दिया, मुझे पहनने को नहीं दिया, इतना बार लिखने से कुछ नहीं होता है, पूरे इंसिडेंट और इवेंट्स की बात है। पर क्या इतने से ही काम चल जाता है? जी नहीं, इतने से काम नहीं चलता है, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति भी है तो भी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल क्लियर सुन लीजिए, नहीं मिलेगा। सबसे ऊपर और सबसे बड़ी कंडीशन यह है कि पत्नी जो है वो अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ होनी चाहिए, यानी इनकेपेबल होने चाहिए अपने आप को मेंटेन करने के, यानी कि वो खुद का भरण पोषण नहीं कर सकती। और भरण पोषण की एक और चीज़ ध्यान रख लीजिए, उसका किसी भी मौद्रिक राहत से रिलेशन नहीं है। अगर पत्नी आपसे डर कर सेपरेट रहना भी चाह रही है तो पहले उसे साबित करना पड़ेगा आखिर उसे कैसा डर है, क्योंकि जिस तरह के डर वो डिफाइन करती है डॉरी केस के बारे में या फिर धमकियों के बारे में या मार पिटाई के बारे में, थ्रेटिंग है, वो सिर्फ उसके स्टेटमेंट है। क्योंकि अगर कोर्ट ने ये सब चीज़ें पत्नी की कंसिडर कर भी ली और सबूत नहीं है तो फिर ऐसी सूरत में पति को भी मौका मिलना चाहिए। पर अक्सर कोर्ट क्या करती है, बस पत्नी की बात सुनी, मेंटेनेंस, इंटरिम मेंटेनेंस डाल दिया। अब इंटरिम मेंटेनेंस की बात चलिए तो फिर मैं एक बात और बता देता हूँ कि इंटरिम मेंटेनेंस मुश्किल से 60-70 दिन या मुश्किल से 5-6 महीने के लिए दिया जाता है, जब तक कि फाइनली ये डिसाइड नहीं हो जाए कि पति ने मारा है, पीटा है, निगलेक्ट किया, रिफ्यूज किया है, या सबसे जरूरी चीज है कि पत्नी। अब इन सब चीजों के लिए 2-4-5 महीने काफी होते हैं, बल्कि हकीकत तो यह है कि पत्नी सबूत लेकर ही कोर्ट में घुसती है। इसी तरह का ये सेक्शन बनाया गया है, तो इसीलिए इसको 60 दिन के अर्ली डिस्पोजल का भी प्रोविजन दिया गया है। पर चलिए मान लेते हैं, हम कोर्ट को थोड़ी और मार्जिन दे देते हैं कि चलिए वो तारीख पे तारीख और बहुत सारे केसेस और इसका ड्रामा चलता ही है, जो कि उनके भरे हुए केसेस होते हैं, 6 महीने का एक मार्जिन दे देते हैं। तो 6 महीने में जो पत्नी सबूत लेकर घुसी है तो बस उसकी बात समझ के ही तो इंटरिम देना है, और इंटरिम के बाद ये फाइनल कर देना है कि भाई तुम बता दो, पति का पक्ष और सुन लो ज़्यादा से ज़्यादा, भाई तुम बता दो तुम गलत नहीं हो और तुम सही हो तो कैसे हो। पर कोर्ट इंटरिम मेंटेनेंस को 2-2 साल, 5-5 साल, 6-6 साल खींचती है, एरियर ही बंदवा देती है 2 साल का। 2 साल तक ना पत्नी को मेंटेनेंस मिलता है और बस वो केस चलता रहता है। फाइनली एक दिन जाके सिर्फ इंटरिम ही डिसाइड करती है 2 साल, और फिर धड़ाधड़ गिरफ्तारी करो, रिकवरी करो, मारो पति को, फंसाओ पति को, उलझाओ पति को। पति करेगा, तलवार लेके कोर्ट उसके पीछे पड़ जाती है। यहाँ ये 2 चीज़ें अगर आप ढंग से याद रख लें, निगलेक्ट और रिफ्यूज़ल के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है पत्नी इनकेपेबल हो ये। अब इस पर बात है कि हाँ साहब वो लिख कर दे देती है ना कि वो काम नहीं करती, वो जो है उसने तो कभी जॉब ही नहीं की, और अगर की है तो वो लिख के भी दे दे तो हम सबूत कहाँ से लाएं। ये हेडेक उसी का है, आपका नहीं। अगर आप इस बात पर अड़ गए कि मेरी पत्नी जो है वो तो 5 लाख रुपए महीने की नौकरी करती है, आपने अगर ये बात कह दी कोर्ट के सामने तो ये हेडेक आपका खत्म हो गया। आपकी वाइफ कैपेबल, कोर्ट कहेगा हम नहीं मानते आपकी बात, तो फिर आप कह दीजिए हम भी आपकी बात नहीं मानते कि मेरी बीवी इनकेपेबल है। भाई वो सबूत नहीं दे रही तो मैं भी सबूत नहीं दे रहा, तो इसमें दिक्कत क्या है? जब वो ये कह सकती है कि मैं कुछ नहीं कमा सकती और नहीं कमा रही हूँ या मैंने कभी कमाया ही नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ ना मेरी पत्नी 5 लाख रुपए महीने की नौकरी करती थी, तो मैं उसको मेंटेन क्यों करूँ? मैं क्यों दूँ उसे मेंटेनेंस? दिक्कत क्या है, आपके दिमाग में अब भंवर जाल है बहुत तगड़ा वाला, आप इस बात को नहीं बचा पाएंगे। इस वीडियो के खत्म होने के बाद भी आपको ये बात नहीं समझ में आएगी कि कैपेबल अपने आप को साबित करना 2 मिनट का काम है, इनकेपेबल साबित करना जिंदगी भर का काम है, कभी साबित ही नहीं कर सकते। मगर दिक्कत क्या है, आपको कोर्ट की ऊंची आवाज और कोर्ट के डराए हुए उस भय से डर लगता है, कौन जेल जाएगा, कौन रिकवरी निकलवाएगा, चलो दे देते। रिकवरी का तो वैसे ही मैं वीडियो बना चुका हूँ, कितनी आसानी से कोर्ट आपको रिकवरी टाल ही नहीं सकता है, रिकवरी देने का अधिकार कोर्ट के पास ही। वो तो फर्जीवाड़े में आपके साथ करते हैं। हाँ मैं खुलेआम कर रहा हूँ, ये फर्जीवाड़ा ही होता है। इसके लिए बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारे हाई कोर्ट्स कह चुकी हैं भाई कोर्ट के पास राइट नहीं है रिकवरी वारंट इशू करके और डायरेक्ट अरेस्ट वारंट निकालने। पर आपको जब तक हम ये समझाते हैं, या तो आप गिरफ्तार हो चुके हैं, अपनी गिरफ्तारी दे चुके हैं, इसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस हैं। आप शिकायत कर सकते हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि केस शुरू में झूठा लगा तो ट्रायल मत फेस कीजिए ना, आप उसको क्वैश कराने चले जाइए। दुनिया भर के ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर इसीलिए कहा जाता है कि आप इनकेपेबिलिटी पर जोर दें, और सबसे आसान तरीका होता है आप आराम से खुलकर झूठ बोल दीजिए। यहाँ ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, खुल के अपनी बीवी के बारे में झूठ बोल दीजिए। जब वो झूठ बोल रही है तो आप भी उसके बारे में क्लियर कह दीजिए। सबूत वो कोई नहीं दे रही तो इसका मतलब वो झूठी है। अगर आपने लाकर उसके झूठ के आगे एक और झूठ खड़ा कर दिया तो उसके लिए ये भी चैलेंज हो जाएगा कि आपके झूठ को भी इसको झूठ साबित करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेगी? तो वो हो नहीं सकता। तो जब वो नहीं कर पाएगी तो बेनिफिट ऑफ डाउट रेस्पोंडेंट होने की वजह से आपकी तरफ आएगा।
अगर ये लड़ाई आपको ट्रायल कोर्ट से नहीं लड़नी है तो बेटर है आप हाई कोर्ट जाकर इस केस को खत्म कराएं, सिर्फ इस आधार पे कि मुझे मेरी पत्नी सबूत दे दे। अगर सबूत नहीं है कि मैंने निगलेक्ट किया है, रिफ्यूज़ किया है, तो फिर उसे मेंटेनेंस किस बात करना। इसमें एक बेनिफिट और है, अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं, देखिए काफ़ी लोग कहते हैं महंगा है, खर्चीला, क्यों करते हैं खर्चा, खुद जाके लड़ लीजिए, सिंपल कथा सुनानी होती है। अगर आप हाई कोर्ट जाते हो तो एक बेनिफिट और है कि बच्चे हैं, गलत केस लगाने की वजह से और पत्नी की एक्सेप्टेंस देने की वजह से कि वो बच्चों को मेंटेन नहीं कर सकती, उसके फादर जो है बच्चों के, यानी उसके जो पति हैं, वो उसको मेंटेन करे बच्चे को, और अगर वो मेंटेन करने के लिए मुझे करी तो बच्चा मुझे दिला दीजिए। वैसे भी आप नेचुरल गार्जियन, पत्नी सिर्फ लीगल गार्जियन, पत्नी तो खुद रिश्ते में आपको नेचुरल गार्जियन मानती है, यानी कि कानून आप उसके भी नेचुरल गार्जियन है। तो एक लीगल गार्जियन नेचुरल गार्जियन के रहते हुए किसी दूसरे इंसान के जो पालन पोषण के अंदर अपना हक नहीं रख सकता, और ख़ास तौर से जब दोनों का लीगल गार्जियन अलग हो और नेचुरल गार्जियन अलग हो, तब तो चल जाता है। पर अगर एक ही नेचुरल गार्जियन है और दोनों लोग उस एक नेचुरल गार्जियन से जुड़े हुए हैं, तो नेचुरल गार्जियन के पास ही राइट है कि उन दोनों में का मेंटेनेंस वो खुद करेगा। जो खुद डिपेंडेंट है वो किसी दूसरे डिपेंडेंट के लिए कभी भी मेंटेनेंस का हकदार नहीं होता, यानी वो मेंटेन नहीं कर सकता, उसे मेंटेन करने का हक नहीं है। तो वेलफेयर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, खास तौर से जब वो बच्चा। बात थोड़ी सी डिटेल में इसलिए नहीं समझ में आती है आप लोगों को क्योंकि ये वीडियो का क्राइटेरिया है। हम से बात करने पर आपकी कंडीशन पे इसको इम्पोज करके समझा सकते हैं, जैसी परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं। तो इसके लिए आप बातचीत कर सकते हैं, हमसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। कोर्सेज तो फिर हैं ही, उसमें तो हम बहुत परिपक्वता ले आते हैं लोगों के अंदर। तो फिर भी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आप भी अपनी पत्नी को इंटरेस्ट देने के लिए सोचते हैं या फिर लड़ाई आसानी से जीतने के बारे में सोचते हैं। आसानी से जीती जाएगी अगर ये बात क्लियर समझ लीजिए। थैंक यू।